और आप सभी साथियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आप सभी जानते हैं, सोमवार का प्रोग्राम बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहता है हमारा सोमवार का प्रोग्राम। और सोमवार के प्रोग्राम से हमें एक नई रूपरेखा मिलती है, किस तरह से हमें अपने इस अभियान को 2026 में बेहतर बनाना है। तो क्या आप चाहते हैं कि 2026 हमारा बेहतरीन हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अपना रिएक्शन दे सकते हैं यहाँ पे कि आपको इस 2026 में क्या वाकई में एक नई सफलता हासिल करनी है या नई पिन हासिल करनी। क्योंकि टाइगर टीम हर वर्ष हर माह ये मान के चलो कि हर बार क्या है नए मुकाम हासिल कर रही है। तो सभी साथियों को वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और मेरा नाम टाइगर बीबी मेठाने और पिछले 7-8 साल से काम को सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ अपने ग्रेट अपलाइन आदरणीय आशु बस्ती जी के सानिध्य में, जिनके साथ पूरी टाइगर टीम आज पूरे भारत में नए मुकाम हासिल कर रही है। और मेरा भी सौभाग्य कि मैं सर के साथ काम को डे 1 से सीख रहा हूँ और आप सभी साथियों का वेलकम करते हैं। और जैसे कि आज का हमारा मोटो है कि क्या 2026 में और पंडित जी बोलते हैं कैलेंडर के बदलने से हालात नहीं बदलते हैं, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। क्या हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि साल आएंगे जाएंगे, लेकिन 2026 वाकई में चमत्कार उसी के अंदर आएगा, उसी के बीज से अंदर चमत्कार होगा जो खुद में परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। तो हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं आज। तो सर जो हमें आज शिक्षा देंगे, उस शिक्षा से हमें ये सीखना है कि वास्तव में 2026 में चमत्कार हो सकता है। फिर बोलूंगा उसी के बीज से चमत्कार होगा जो खुद के लिए इस अभियान में अपने आप को समर्पित करेगा। और साथियों कहते हैं ना, 2 से 3 साल इस अभियान अगर हम शिद्दत से काम करते हैं, इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं, तो टाइगर टीम में ये सब साबित कर दिया है कि जो प्लान पे भरोसा करता है, सिस्टम पे भरोसा करता है और बिना किसी बट के आग मूंद के विश्वास करता है, तो टाइगर टीम लकी है कि इस अभियान में सभी लोग सफल हुए हैं। तो यहाँ पे बैठा उम्मीद करता हूँ कि आज आप प्रोग्राम सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि कैसे 2026 में हम बड़ी मुकाम पे हासिल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो 11 तारीख को शानदार प्रोग्राम होने देहरादून में महावीर सारांश सर का प्रोग्राम है, उसके हमारा 20 फरवरी हमारा कंपनी विजिट है, यानी कि जहाँ से आरसीएम अभियान शुरू हुआ है उस पवित्र धरती पे जाने का मौका मिल रहा है। और जो भी व्यक्ति आरसीएम में जोड़ने के बाद उस पवित्र भूमि पे गया है, आज वो टाइगर टीम में किसी न किसी बड़ी पिन पे पहुंचा है। यानी कि जब तक हम इस अभियान का जो सिस्टम है, जहाँ से पूरे प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, अगर हम वहाँ पे जाने के बाद कोई व्यक्ति हमको इस अभियान से दिखा नहीं सकता है। कहते हैं ना कि जब हम किसी पिक्चर को देखते हैं और जब हम उस वस्तु को सामने देखते हैं तो लगता है कि यस, ये मैंने पहले देखा था, लेकिन अब मैंने इसके अपने आंखों के सामने उसको देख लिया है। तो हमारे बीच में एक शानदार प्रोग्राम आने वाला है फरवरी में। प्रोग्राम होगा हमारा 14-15 फरवरी को। तो यहाँ से हरिद्वार से बस की व्यवस्था है, तो आपको बाय फोन में हम बताएंगे कैसे कैसे वहाँ की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था बनेगी। तो हमारे बीच अगर सर पहुंच गए हैं तो मैं सर का वेलकम करना चाहूँगा कि सर का कीमती समय हमें मिला है, तो आगे सर हमें गाइडेंस देंगे कैसे 2026 में आगे बढ़ना है, क्योंकि पूरी टाइगर टीम पे सर की छत्र छाया है। तो सर मैं ज्यादा विलंब न करते हुए आपको इन्वाइट करता हूँ, अगर सर पॉसिबल है हमारे बीच में। तो सर के पास बहुत डिमांड है टाइमिंग की। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, जोड़ा चालू सर का वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम सर, प्रणाम सर। मेरी आवाज साफ आ रही है? आ रही है सर, वेलकम। क्लियर है आवाज? ठीक है, आ जा रही है। आई होप कि जो है अभी ठीक होगी। अभी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी सर, जी सर। क्लियर। ठीक है,
चलिए, मोस्ट वेलकम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस नए साल पे। और ये जो सोमवार का प्रोग्राम है, ये अपने आप में ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ये सब का मिला जुला एक रूप है। और इस टीम के सभी सीनियर लीडर से मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, और मुझे लगता है कि उस चीज को एक सार्थकता के साथ समझा जाना चाहिए। अभी हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी, जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आरसीएम के प्लान की जानकारी और एक ऐसा सिस्टम जहां पर वो भी अपने नए साथियों को इनवाइट कर सकें। ट्रेनिंग एक नए व्यक्ति के काम की चीज नहीं होती है। जब तक वो काम करने का मन नहीं बनाता है, तब तक चाहे कितनी भी अच्छी आप उसको ट्रेनिंग दिलवा दो या कितने भी अच्छे ट्रेनर के प्रोग्राम में उसको बैठा दो, जब तक वो काम करने का मन नहीं बनाता है, तब तक वो ट्रेनिंग उसके किसी काम की नहीं। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले फोकस, मैंने पहले भी बोला था, इस बात पे करना है कि आप यदि टीम को बढ़ाना चाहते हैं, आप यदि टीम के साइज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको नए लोगों को वो सारी चीजें बतानी और समझानी है जिनकी वजह से, जिनको ध्यान में रखते हुए, जिनको इंटरेस्ट, जिन पे इंटरेस्ट लेते हुए वो इस सिस्टम में काम करने का मन बनाए। एक बार फिर से समझिए, यदि आप चाहते हैं कि नए लोग आपके साथ इस बिजनेस में जुड़े और आगे काम करें, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि आरसीएम से जुड़ के उनका क्या फायदा हो सकता है। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आप उनको अगर ये बात सिखाने लग जाएंगे कि आरसीएम कैसे किया जाता है, उनके किसी काम का नहीं। क्यों करना है ये उनके काम का है। और अगर एक बार उन्होंने मन बना लिया कि यस, मुझे इस वजह से आरसीएम करना है या इस चीज के लिए करना है, कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए करना है, क्योंकि इंसान देखो काम करता है तो किसी न किसी वजह से करता है। बहुत सारे लीडरों की शिकायत रहती है कि लोग काम नहीं करते, या टीम में जुड़े हुए लोग काम नहीं करते। आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि दुनिया में हर इंसान काम करता है। लोग माइंस में काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, सुरंगों में काम करते हैं, जहाँ हवा लेने का अता पता नहीं, कई किलोमीटर अंदर इतने लाइफ के हाई रिस्क में काम करते हैं। कारण होगा तभी तो कर रहे हैं। सुबह सुबह आप ट्रेनों में भीड़ देखो, दौड़ रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं, कारण होगा तभी तो कर रहे हैं। जिस दिन लोगों को काम करने का कारण मिलेगा, उस दिन लोग काम करेंगे।